लोक प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में एक पुत्र उत्पन्न किया जिनका नाम भृगु था। भृगु महर्षि ने पुलोमा नाम वाली स्त्री के साथ विधिवत विवाह किया। पुलोमा जब गर्भवती थी तभी उन्हें एक प्रलोमा नाम वाला राक्षस सूकर का रूप बनाकर उठा ले गया। पुलोमा रोती जाती थी। तेज दौड़ने के कारण ऋषि पत्नी का गर्भ चवित हो गया, जिससे एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र को देखते ही वह राक्षस उसके तेज से भस्म हो गया। वे ही महर्षि च्यवन हुए। भृगु के पुत्र च्यवन बड़े ही तपस्वी, तेजस्वी और ब्रह्मनिरत हुए। वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। तपस्या करते करते उनके ऊपर दीमक जम गई थी और दीमक के एक टीले के नीचे वे दब गए थे। केवल उनकी 2 आंखें दिखाई देती थीं। एक दिन महाराज शर्याती अपनी सेना के सहित वहां पहुंचे। सैनिकों ने जंगल में डेरे डाल दिए। हाथी घोड़े यथास्थान बांधे गए और सैनिक इधर उधर घूमने फिरने लगे। महाराज शर्याती की पुत्री सुकन्या अपनी सखियों सहित जंगल में घूमने लगी। घूमते घूमते उसने एक टीला देखा। वहां पर वह वैसे ही विनोद के लिए बैठ गई। उसे 2 जुगनों की तरह चमकती हुई आंखें उस दीमक के टीले के नीचे दिखाई दीं। बाल्यकाल की चंचलता के कारण उसने उन दोनों आंखों में कांटा चुभो दिया। उनमें से रक्त की धारा बह निकली। कन्या डर गई और भागकर अपने डेरे में आ गई। उसने यह बात किसी से कही नहीं। इधर राजा की सेना में एक अपूर्व ही दृश्य दिखाई देने लगा। राजा की समस्त सेना का मलमूत्र बंद हो गया। राजा, मंत्री, सेवक, सैनिक, घोड़े, हाथी, रानी, राजपुत्री सभी दुखी हो गए। राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सबसे पूछा, यहाँ पर भगवान भार्गव मुनि च्यवन का आश्रम है। तुम लोगों ने उनका कोई अनिष्ट तो नहीं किया है? किसी ने उनके आश्रम पर जाकर अपवित्रता या अशिष्टता तो नहीं की है? सभी ने कहा, महाराज, हम तो उधर गए भी नहीं। तब डरते डरते सुकन्या ने कहा, अज्ञानवश एक अपराध मुझसे हो गया है। दीमक के ढेर में 2 जुगनू से चमक रहे थे। उनमें मैंने कांटा चुभो दिया, जिससे उनमें से रक्त की धारा बह निकली। महाराज सब समझ गए। वे पुरोहित और मंत्री के साथ बड़ी दीनता से महर्षि च्यवन के आश्रम पर पहुंचे। उनकी विधिवत पूजा की और अज्ञान में अपनी कन्या के किए हुए अपराध की क्षमा चाही। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मेरी यह कन्या सरल है, सीधी है। इससे अनजाने में यह अपराध बन गया। अब मुझे जो भी आज्ञा हो मैं उसका सहर्ष पालन करूं। च्यवन मुनि बोले, राजन, यह अपराध अज्ञान में ही हुआ सही, किंतु मैं वृद्ध हूं, आंखें भी मेरी फूट गईं। इसलिए तुम इस कन्या को ही मेरी सेवा के लिए छोड़ जाओ। महाराज ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। सुकन्या ने भी बड़ी प्रसन्नता से इसको स्वीकार किया। सुकन्या का विवाह विधिवत च्यवन मुनि के साथ कर दिया गया। सुकन्या अपने पति की सेवा में रह गई। राजा उसे समझाकर अपनी राजधानी को चले गए। च्यवन मुनि का स्वभाव कुछ कड़ा था, किंतु साध्वी सुकन्या दिन रात सेवा करके उन्हें सदा संतुष्ट रखती थी। एक बार देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार भगवान च्यवन के आश्रम पर आए। च्यवन मुनि ने उनका विधिवत सत्कार किया। ऋषि के आतिथ्य को स्वीकार करके अश्विनी कुमारों ने कहा, ब्राह्मण, हम आपका क्या उपकार करें? च्यवन मुनि ने कहा, देवताओं, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम मेरी इस वृद्धावस्था को मिटा दो और मुझे युवावस्था प्रदान करो। इसके बदले मैं तुम्हें यज्ञ में भाग दिलाऊंगा। अभी तक तुम्हें यज्ञों में भाग नहीं मिलता है। अश्विनी कुमारों ने ऋषि की आज्ञा मानकर एक सरोवर का निर्माण किया और बोले, आप इसमें स्नान कीजिए।
ऋषि उसमें से स्नान करके ज्यों ही निकले, तब सुकन्या ने क्या देखा कि बिल्कुल एक ही आकार प्रकार के 3 देवतुल्य युवा पुरुष उसमें से निकले। असल में अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के पतिव्रत्य की परीक्षा लेने के लिए ही अपने भी वैसे ही रूप बना लिए थे। तब सुकन्या ने अश्विनी कुमारों की बहुत प्रार्थना की कि मेरे पति को अलग कर दीजिए। सुकन्या की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार अंतर्धान हो गए और सुकन्या अपने परम सुंदर रूपवान पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। च्यवन ऋषि की वृद्धावस्था जाती रही, उन्हें आंखें फिर से मिल गईं, उनका तपस्या से क्षीण जर्जर शरीर एकदम बदल गया। वे परम सुंदर रूपवान युवा बन गए। एक दिन राजा अपनी कन्या को देखने आए। पहले तो वे ऋषि को न पहचानकर कन्या पर क्रुद्ध हुए। जब उन्होंने सब वृत्तांत सुना तो कन्या पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि की चरण वंदना की कि आपके तप के प्रभाव से हमारा वंश पावन हुआ। उन च्यवन ऋषि के पुत्र प्रमति हुए और प्रमति के रुरु, रुरु के शुनक हुए। ये सब भृगुवंश में उत्पन्न होने से भार्गव कहलाए।